हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक चल रहा है सब? आपके प्रिपरेशन, स्टडीज़ ऑल वेल? देखिए, अब तक हमने IPv4 के बारे में कुछ पढ़ा था। IPv4 हमने स्टार्ट किया था, इंटरनेट एड्रेसिंग की बात कर रहे थे। और इंटरनेट एड्रेसिंग में स्टार्ट हमने जो किया था IPv4 से किया था। IPv4 का जो हमने एड्रेसिंग कैसे होती है वो सब हमने किया। अब उसमें थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं कि 3 लेवल हायरार्की कैसे है IPv4 एड्रेस के अंदर। देखिए, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, कितने एड्रेस आपको देने हैं उससे ये डिसाइड होता है कि मास्ट बिट्स हैं वो कितनी होंगी। जैसे सपोज करो आपको 32 एड्रेस आपको देने हैं, 32 एड्रेसेस IP एड्रेस आपको देने हैं। इट मीन्स जो 5 बिट्स जो होंगी ना वो आपका होस्ट के एड्रेस के लिए यूज़ होंगी। तो यहाँ 5 बिट्स हैं वो होस्ट के एड्रेस के लिए यूज़ हो रही है। जो 1 बिट है वो सबनेट प्रीफिक्स होता है, और जो 26 जो बच गई ना वो नेटवर्क प्रीफिक्स। तो यहाँ पर जो 3 लेवल हायरार्की होगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सबनेट प्रीफिक्स के लिए आपकी एक बिट यूज़ होगी। यहाँ देखिए, यदि आपको 16 IP एड्रेस देने हैं तो 16 IP एड्रेस देने के लिए क्या होगा, 4 बिट्स यूज़ होंगी। तो 4 बिट्स तो यहाँ पर होस्ट एड्रेस के लिए यूज़ हो गई, और 2 बिट्स यहाँ सबनेट प्रीफिक्स होगी, सबनेट के लिए, उसका एड्रेस देने के लिए। और यहाँ पर 26 जो है वो नेटवर्क प्रीफिक्स होगी। ये क्या है, यहाँ पर सबनेट 1 है, यहाँ सबनेट 2 एंड सब 3 है यहाँ पर। यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है एक, और इज ग्रांटेड ए ब्लॉक ऑफ एड्रेसेस स्टार्टिंग विद द 190.100.0.0 और मास्क लेवल है उसका 16, जो उसका मास्क है वो 16 का है। तो उसको क्या है कि 4 ग्रुप्स को उसको अपने IP एड्रेस देने हैं, IP एड्रेसेस देने, और 4 ग्रुप के अंदर, फर्स्ट ग्रुप के अंदर क्या है, 64 कस्टमर्स हैं और हर एक को 256 एड्रेस देने हैं। सेकंड ग्रुप उसका ऐसे बंदों का है जिसके 128 कस्टमर्स हैं उसके अंदर, और उसको 128 एड्रेसेस हर एक को देने हैं। और थर्ड ग्रुप है वो भी 128 कस्टमर्स का है और उसमें 64 एड्रेसेस हर एक को देने हैं। इट मीन्स 64 कस्टमर ऐसे हैं जिनको 256 एड्रेस हर एक को चाहिए, और 128 कस्टमर ऐसे हैं जिनको 128 एड्रेस हर एक को चाहिए, IP एड्रेस हर एक को चाहिए। और थर्ड ग्रुप एक ऐसा है जिसमें 128 कस्टमर्स हैं और हर एक को 64 एड्रेसेस चाहिए। और स्टार्टिंग आपने कहाँ से करना है ये बताया हुआ है, स्टार्टिंग यहाँ से करना है आपने। तो कैसे सारे IP एड्रेस अलॉट किए जाएंगे वो आपने बताना है, ये एक आपका क्वेश्चन है। देखिए, इसके अंदर ग्रुप वन के अंदर क्या है कि 256 एड्रेस देने हैं। मैंने आपको बताया था कि जितने एड्रेस देने हैं वहाँ से आपको पता लगेगा कि होस्ट को एड्रेस करने के लिए कितनी बिट्स यूज होंगी। 256 मीन्स 2 की पावर कितनी करेगी, 256 आए, 2 की पावर कितनी करें, 2 की पावर 8 करें तो 256 आता है। तो इट मीन्स 8 बिट्स जो यूज़ होंगी ना वो यूज़ होंगी आपकी होस्ट को एड्रेस करने के लिए, फॉर होस्ट। ठीक है, 8 का मतलब क्या होगा कि डॉटेड, डेसिमल डॉटेड की बात करें तो उसमें 4 पार्ट होते हैं। 4 पार्ट में से इसका मतलब ये है कि एक पार्ट पूरा वो 1 बाइट होती है। 1 बाइट 1 बाइट 1 बाइट 1 बाइट, ये 4 बाइट होती है टोटल। यदि मैं IPv4 की बात करूँ तो 4 बाइट मीन्स 32 बिट्स का होता है। तो एक पूरी बाइट जो है वो होस्ट के एड्रेस के लिए यूज होगी। इट मीन्स ये यहाँ 0 से स्टार्ट होगा और 255 तक जाएगा, मैक्सिमम 255 तक जाएगा। तो इट मीन्स फर्स्ट कस्टमर, पहले ग्रुप में सबको 256 IP एड्रेस चाहिए थे हर एक कस्टमर को, और टोटल कस्टमर 64 हैं। तो फर्स्ट कस्टमर को ये हो गया। सेकंड कस्टमर के अंदर क्या होगा कि यहाँ जो सेकंड बाइट पर 1 हो जाएगा, सेकंड पे 1 हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा, यहाँ 256 कनेक्शन यहाँ होंगे। इस तरीके से जो लास्ट जो एड्रेस आएगा वो ये होगा लास्ट एड्रेस ये होगा। जो स्लैश करके 24 दे रखा है वो तो मास्क का साइज दे रखा है यहाँ। तो यहाँ देखिए, आप
यहाँ से जो लास्ट 64th कस्टमर होगा उसका एड्रेस यहाँ से स्टार्ट होगा और उसका लास्ट एड्रेस यहाँ तक जाएगा। टोटल क्या हो गया, 256 हर एक को मिले हैं, 64 कस्टमर्स हैं टोटल, तो 16,384 कनेक्शंस, इतने एड्रेसेस यहाँ हमने दिए हैं ग्रुप 1 के लिए। आप ग्रुप 2 पे आ जाइए। ग्रुप 2 की जब आप बात करोगे तो 128 एड्रेस देने हैं आपको। 128 एड्रेस का मीनिंग क्या हुआ, 128 एड्रेस का मीनिंग है 2 की पावर कितनी करे, 2 की पावर कितनी करे कि 128 आए, 2 की पावर 7 करे तो क्या होगा, 128 आ जाएगा। इट मीन्स 7 बिट्स यूज होंगे इसके अंदर, 7 बिट्स यूज होंगे किस चीज़ के लिए, होस्ट एड्रेस के लिए। तो 7 बिट्स यूज होंगे, ध्यान रखना। तो यहाँ से लेके जो 0 से लेके 127 तक, मीन्स क्या है 255 में अब क्या होगा कि 127 एक को दे दी जाएंगे और 127 एक को दे दी जाएंगे, सॉरी 128 एक को दे दी जाएंगे, 128 एक को दे दी जाएंगे 256 में से। 0 to 255 होता है ना, 0 to 255 होता है, तो 128 का मतलब 0 to 127 और 128 से लेके 255 तक ये दूसरे को दे दी जाएंगे। तो इट मीन्स जो पूरा स्लॉट है उसमें से 128 देने हैं, तो वो एक स्लॉट जो पूरा है वो 2 के में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पहले 2 के अंदर आपका ये 255 का स्लॉट यूज होगा। तो यहाँ ये 64 से शुरू हुआ है, नेक्स्ट पे जाएगा तो यहाँ 65 होगा, यहाँ फिर 0 से कहाँ तक चलेगा, ये 65 और ये कहाँ तक चलेगा, डॉट 127 और ये 25। इससे नेक्स्ट जो चलेगा वो ये पूरा तो सेम आएगा, बाकी तो सेम आएगा, ये अपने आप लिख लेना। और उसके बाद नेक्स्ट जो चलेगा वो क्या आएगा, 65 डॉट 128 25 और यहाँ ये सेम आएगा 65 डॉट 255 ऑब्लिक 25। तो इस तरीके से आगे ये मैंने बताया थर्ड कस्टमर के लिए और ये बताया मैंने फोर्थ कस्टमर के लिए, ये तो मैंने बता दिया आपको। तो आगे क्या है, आगे आप बढ़ते जाइए। तो लास्ट में आप जब 128 कस्टमर के लिए आएंगे तो यहाँ क्या होगा, 127 होगा, यहाँ पूरा यहाँ 255 तक नहीं पहुँचेगा, ठीक है। आप 127 तक पहुँच गए, हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, 64 से शुरू किया था और कहाँ तक पहुँचे, 127 तक पहुँचे। तो यहाँ फिर हमने लास्ट ये लिख दिया, ठीक है। तो फर्स्ट आपको पता है, तो लास्ट आप निकाल सकते हैं कि लास्ट क्या होगा, कितने कस्टमर्स हैं, उस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो 128 टोटल कस्टमर्स हैं, 128 एड्रेसेस हर एक को दिए हैं, तो टोटल कितना होगा, 16,384। थर्ड ग्रुप के लिए देखते हैं। थर्ड ग्रुप के अंदर क्या है, हर एक को 64 एड्रेस चाहिए। 64 कब आएगा, 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 64। इट मीन्स क्या होगा कि जो होस्ट के लिए जो बिट होंगी वो कितनी होंगी, वो 6 बिट होंगी, 6 बिट्स होस्ट के लिए होंगी। तो बाकी जो बची वो कितनी है, 32 में से 6 सब्ट्रैक्ट कर दो, 32 टोटल होती हैं IPv4 में। बार बार बोल रहा हूँ मैं, IPv4 का याद कर लो, 24 होती हैं, ठीक है। IPv4 के 32 होती हैं, तो 32 टोटल होती हैं और उसमें से 6 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 26 आएगा। तो 26 का मास्क यहाँ दिखा रखा है, यहाँ देखिए, यहाँ मैंने 25 का मास्क दिखाया है और यहाँ देखिए यहाँ 24 का मास्क दिखाया है। तो उसी के अकॉर्डिंग होंगी कि आपकी कितनी होस्ट के लिए यूज़ हो रही है, तो 32 में सब्ट्रैक्ट कर दो, बाकी क्या होगी, मास्क के लिए यूज़ होंगी, तो यहाँ 26 आएगा। और एड्रेस आपने शुरू करना है 128 से शुरू करना है, 128 से शुरू करना है, 0 से 64, 65, 0 से 63, 64 से 127, 128 से कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा 64 ऐड कर दो इसके अंदर 64 ऐड कर दो, वहाँ तक जाएगा। वहाँ से शुरू करेंगे, 128 से शुरू करेंगे और इसमें 64 ऐड कर दो, वहाँ तक जाएगा। तो थर्ड कस्टमर जाएगा आपका, ये सेम आ जाएगा, ये डॉट 128 सेम आएगा
और यहाँ 128 से यहाँ कहाँ तक जाएगा, 191 तक जाएगा। 64 ऐड करके देख लेना इसमें, इसके अंदर 64 ऐड कर लेना तो 191 तक आएगा। तो ये 128, ये होगा थर्ड कस्टमर। फोर्थ कस्टमर कहाँ तक आएगा, फोर्थ कस्टमर आएगा 192 से लेके 255 तक, और उसके बाद क्या है, ये 128 की जगह 129 आ जाएगा। तो आप सारे जब कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो एड्रेस निकालने का तरीका वही है जो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट एड्रेस क्या होगा, लास्ट एड्रेस क्या होगा, वो मेथड मैं आपको बता चुका हूँ कि फर्स्ट एड्रेस आपको पता है, लास्ट एड्रेस आप निकाल सकते हो कि कहाँ तक जाएगा। वो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर, वो आप देख लेना। तो आईएसपी के अंदर इसमें देखिए कि टोटल नंबर इसमें क्या है, 128 इंटू 64, इस तरीके से ये थर्ड ग्रुप हो गया। तो ये टोटल क्या है, अब देखिए, अब क्वेश्चन पे आते हैं दोबारा। 3 ग्रुप ऐसे थे जिसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना। टोटल क्या हो गया, टोटल नंबर अवेलेबल एड्रेस क्या है, ये एड्रेस है, ठीक है। नंबर ऑफ एलोकेटेड एड्रेस ये हैं, और ग्रांटेड एड्रेस इतने हैं, इतने ग्रांट थे, उसने इतने एलोकेट कर दिए, मीन्स वो दे चुका, अलॉट कर चुका, और तो अवेलेबल कितने बचे, इतने बच गए उसके पास। अब हम इसको यहाँ दिखाया, हमने यहाँ शो किया है कि इसके पास जो टोटल था वो शो किया गया है यहाँ पर, कहाँ से कहाँ तक है, और उसके बाद क्या है कि फर्स्ट को कितना दे दिया, कहाँ से कहाँ तक दिया फर्स्ट ग्रुप को, सेकंड ग्रुप को कहाँ से कहाँ तक दे दिया, थर्ड ग्रुप को कहाँ से कहाँ तक दे दिया, वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब बचा कितना है, बचा यहाँ से यहाँ तक बच गया, दिस इज रिमेनिंग, दिस इज रिमेनिंग, ठीक है। अब देखिए, जो भी एड्रेस हमारे हैं तो उसमें क्या है कि कुछ एड्रेस जो है वो आपके 3 रेंज में अवेलेबल है। एक ये रेंज हो गई, और एक यहाँ से यहाँ तक ये रेंज हो गई, और एक यहाँ से यहाँ तक ये रेंज हो गई। 3 रेंज में अवेलेबल है, ठीक है। तो ये डिफरेंट 3 रेंज है इसमें। अब देखिए नेट का क्या काम है। नेट हमने शुरू में कहा था, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन में क्या है कि कुछ एड्रेसेस हैं जो प्राइवेट एड्रेसेस हैं, कुछ एड्रेस हैं जो आपके प्राइवेट एड्रेस हैं, कुछ एड्रेस हैं जो आपके आगे आउटर लाइन में यूज़ होते हैं, कुछ होते हैं जो होस्ट साइड यूज़ होते हैं, कुछ जो होते हैं वो इंटरनेट साइड में यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो क्या है, उसका वर्क क्या होता है कि यहाँ देखिए, ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, तो ये क्या है कि ये सबको यहाँ सर्विसेज दे रहा है। यहाँ जो आईपी एड्रेस यूज़ किए जाएंगे, उसके बाद जब इंटरनेट के साथ जब आप कनेक्ट करोगे तो आप सेम आईपी एड्रेस से कनेक्ट नहीं करोगे, इंटरनेट के साथ आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा, और वो आईपी एड्रेस चेंज करना उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है, उसको बोलते हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ऐसा क्यों किया गया है कि जो प्राइवेट एड्रेस है वो एक आईएसपी जो यूज़ कर रहा है, तो दूसरा जो कहीं और एक दूसरा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वो भी सेम यूज़ कर सकता है अपने कस्टमर्स के लिए, अपने कंज्यूमर्स के लिए, अपने होस्ट के लिए सेम यूज़ कर सकता है। लेकिन क्या होगा जब वो इंटरनेट एक वर्ल्ड के लिए जब आप वो बात करेंगे, एक पूरे वहाँ से जब बाहर आएगा, वो इंटरनेट के साथ कॉरेस्पॉन्ड करेगा, आप कह सकते हो इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट करेगा, इंटरनेट के साथ जब उसका ट्रांसमिशन होगा तो वो आईपी एड्रेस चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो वो आईपी एड्रेस चेंज कर दिया, इस आईपी, ये जो आईपी एड्रेस है जो इंटरनेट के साथ कनेक्ट है, ये इंडिविजुअल होगा, ये हर एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अलग आईपी एड्रेस का यूज़ करके करेगा। देखिए यहाँ ये आईपी एड्रेस चेंज करके यहाँ हो रहा है, देखिए ये आईपी एड्रेस यहाँ था, ये चेंज हो गया, ये आईपी एड्रेस ये था, ये चेंज हो गया, ठीक है। सोर्स जब ये था तो यहाँ से डाटा जा रहा है, यहाँ से क्या होगा, चेंज हो गया, यहाँ से यहाँ ये चेंज कर दिया, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन हो गया। जब ये इधर डेस्टिनेशन की तरफ आ रहा है तो यहाँ पे आके भी इसने चेंज कर दिया। तो ये चेंज कैसे होता है, इसकी एक टेबल बनती है, उस टेबल के बेस पर इनको चेंज कर दिया जाता है। अब देखिए यहाँ
सोर्स का एड्रेस इतना है, ये डेस्टिनेशन का ये है एड्रेस। तो डिफरेंट एड्रेसेस हैं। देखिए यहाँ देखो ये एड्रेस, ठीक है। तो ये एड्रेस चेंज हो जाते हैं। ये प्राइवेट एड्रेस है, ये एक्सटर्नल एड्रेस है। मैंने आपको बताया था ये एक प्राइवेट एड्रेस होता है, एक एक्सटर्नल एड्रेस होता है, ठीक है। तो यहाँ जो हमने कैटेगराइज किया था, तो 172 से जो ये एड्रेस है ये प्राइवेट एड्रेस है, दीज आर प्राइवेट एड्रेसेस, ठीक है। तो यहाँ प्राइवेट एक होता है एक्सटर्नल एड्रेस, वो एक्सटर्नल एड्रेस आपके ट्रांसलेशन जब होता है तो वहाँ यूज़ होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ देख पाओगे आप, ये अच्छे से देखिए, ये यहाँ, ठीक है, 172 से शुरू हो रहा है। तो ये क्या होगा कि यहाँ आप अच्छे से देख सकते हो कि ये प्राइवेट एड्रेस है, ठीक है। और यहाँ क्या है कि ये एक एक्सटर्नल एड्रेस है। यहाँ क्या है कि ये डेस्टिनेशन क्या है, ये एक एड्रेस दिया हुआ है, ये एक सोर्स एड्रेस दिया हुआ है, ये एक्सटर्नल एड्रेस है, ठीक है। तो जो एड्रेस दिए हुए हैं उसमें से कुछ प्राइवेट एड्रेस होते हैं, कुछ एक्सटर्नल एड्रेस होते हैं, इस तरीके से होंगे। देखिए प्राइवेट एड्रेस ये है तो इसका एक्सटर्नल एड्रेस ये होगा, प्राइवेट एड्रेस ये है, एक्सटर्नल एड्रेस ये होगा। इस तरीके से ये एक टेबल बनती है इसके अंदर। तो उस टेबल के बेस पे आपका जो कम्युनिकेशन होगा उसको फॉलो करेगा, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर टीसीपी लेयर इस प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है इसके अंदर। तो इस तरीके की टेबल अवेलेबल होते हैं, उस टेबल के अकॉर्डिंग ही उसको कन्वर्ट किया जाता है सभी को। अब आप ये कहोगे कि सर इसका और इसका तो आईपी एड्रेस एक्सटर्नल सेम है, तो मैं यही बता रहा हूँ ना कि होस्ट जो आईएसपी है वो बहुत सारे आईपी को सिंगल आईपी के ऊपर आगे हैंडल करता है, सिंगल आईपी के ऊपर। देखिए ये 1000 एड्रेसेस हैं यहाँ पर, उनको आप एक आईएसपी सिंगल आईपी से हैंडल कर रहा है, ठीक है। तो आईएसपी जब हैंडल करता है किसी भी अपने कंज्यूमर्स को या होस्ट को, तो उसके से वो एक जो टेबल है ट्रांसलेशन टेबल उसका यूज़ करता है, उसका टेबल का यूज़ करके वो कन्वर्ट किए जाते हैं। तो ये हमारा टॉपिक है एनएटी से रिलेटेड कि आईएसपी और एनएटी कैसे वर्क करते हैं। यहाँ ये टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। ये अब आ गया IPv6 एड्रेसेस, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।